जब लगे कि सब कुछ छोड़ दें। लघु प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसे इंसान की जिसके जन्म लेते ही उसके माँ बाप रोने लगते हैं कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि इसके न हाथ हैं और न ही पैर। ये सच्ची कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके हाथ और पैर एक मछली की तरह बहुत ही छोटे हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस अपना नजरिया सही रखें। एक जरूरी बात यह है कि इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। यह बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा शरीर से भले ही कमजोर है, लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है और हम इसे इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता अपने घर आ जाते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा। जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति, अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है, उसी वक्त से उस इंसान की जिंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने यह करके दिखा दिया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक प्रेरक वक्ता के रूप में जाना जाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर न होने के कारण उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम है निकोलस जेम्स वुजिकिक, एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी ईसाई इंजीलवादी और सर्बियाई मूल के प्रेरक वक्ता हैं, जो टेट्रामेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक वुजिकिक ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो जाहिर सी बात है दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक वुजिकिक एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे स्विमर भी हैं। निक वुजिकिक का यूट्यूब चैनल है जिससे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय करता है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई न कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी जिंदगी को बदला है, ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया।
दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। सीख। कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी जिंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायतें ही रहती हैं, जबकि हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वह आंखें ही नहीं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए तो उनके पास हाथ पैर ही नहीं आते जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश हैं जहां पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है, और जो हमारे पास नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मोहन एक आम इंसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास धन या संपत्ति का शौक नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था, एक दिन वह अपने गांव को गौरवान्वित करेगा। वह बचपन से ही मेहनती और उत्साही था। अपने माता पिता की मेहनत और निरंतर प्रेरणा के कारण उसने हमेशा अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते रहा। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह हार नहीं मानता बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ओर और प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का प्रेरणा लेता। एक दिन उसे गांव के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस होता है। उसे यह देखकर दुख होता है कि कितने सारे बच्चे अशिक्षित हैं और बीमारी से पीड़ित हैं। उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह इस परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ करना चाहता है। मोहन ने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला और मुफ्त शिक्षा केंद्र शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निसंदेह योगदान दिया। मोहन का काम और उत्साह गांव के लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने उसके साथ मिलकर एक नया गांव बनाने का संकल्प किया। मिलकर काम करते हुए वे गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहे। धीरे धीरे गांव में एक नया परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी सुधार हुआ। इसके परिणामस्वरूप गांव का आर्थिक विकास हुआ और लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। मोहन का यह सपना, जिसने एक साधारण गांव को बदलकर एक उदाहरणीय समुदाय बना दिया, उसे सच्चाई में उसकी असीम मेहनत, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतिफल मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात जितने भी कठिन या असंभव क्यों न लगें, अगर हमारे पास मेहनत, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ इस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने की चाहत और प्रयत्न की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लचीलापन और उसकी आत्मसंघर्ष की कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कभी किसी के जीवन की कठिनाइयों का माप केवल उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं होता। कई बार व्यक्ति के अंदर के लचीलापन और उसकी आत्मसंघर्ष की कहानी उसकी आत्मा की अमूल्य दर को प्रकट करती है। यह कहानी भी ऐसी ही है जो एक युवा लड़के की जिंदगी और संघर्ष को दर्शाती है। राहुल नामक लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और जोश के साथ काम करता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और उनके परिश्रम और आत्मसमर्पण को देखकर वह भी उनके तरह बड़ा होकर कुछ करना चाहता था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेगा और डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसे यह संभावना नहीं देती थी।
उसके परिवार का आर्थिक स्थिति थोड़ी नहीं थी और वह एक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपर्याप्त धन नहीं था। लेकिन राहुल की जिंदगी और उसका संघर्ष उसे हार नहीं मानने देते थे। वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रत्येक संभावना का सहारा लेता था। उसने रात दिन मेहनत की, अपने विद्यालयीन पढ़ाई को अच्छे से संचालित किया और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। अपनी मेहनत और लगन के साथ राहुल ने अपने प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन यह सफलता सिर्फ उसके लिए ही नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक गर्व की बात थी। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए राहुल ने अपने सपनों की ओर अग्रसर होने के लिए निरंतर प्रयास किया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और डॉक्टर बनने की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को पूरा किया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए केवल आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें उत्साह, लगन और प्रेरणा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और उसे अपनाना चाहिए। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास संघर्ष करने का साहस है और हम सही दिशा में कदम बढ़ाते रहते हैं, तो हम किसी भी सपने को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। युगांतर में एक अत्यंत साहसी और प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक युवा लड़की के उत्कृष्टता और संघर्ष को दर्शाती है। सीमा नामक लड़की एक छोटे से गांव से थी, जहां उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उसके पिता एक गांव के टैक्सी चालक थे और माता गृहिणी थीं। सीमा का सपना था कि वह एक उत्कृष्ट इंजीनियर बनेगी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उसके सपने को पूरा करने की संभावना काफी कम थी। लेकिन सीमा को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हाल में काम करने का अथक उत्साह था। वह निरंतर मेहनत करती, पढ़ाई की और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होती रही। अपनी मेहनत और लगन के साथ सीमा ने विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन विश्वविद्यालय की फीस और अन्य खर्चों के कारण उसके परिवार को उसकी पढ़ाई के लिए परेशानी होने लगी। लेकिन सीमा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया, विभिन्न स्कॉलरशिप्स के लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप प्राप्त करने में सफल बना दिया, जिससे उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हो गई। वह अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त की और अंततः इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सफल हुई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।